दुनिया मेरे पीछे है और दुनिया साइबर थ्रेट के शिकंजे में है, या कहें कि पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुका है, क्योंकि यहाँ लाइव साइबर थ्रेट मैप अगर आप देखेंगे तो 52,44,878 अटैक्स ऑन दिस डे, और पूरी दुनिया में कैसे साइबर अटैक्स चल रहे हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। अब खास बात यह है, साइबर अटैक इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि जब ये अटैक हो रहे हैं तो ये भारत से भी गुजर रहे हैं, यूएसए से भी गुजर रहा है, नॉर्वे से भी गुजर रहा है और ऑस्ट्रेलिया से भी गुजर रहा है। भारत से गुजरने का मतलब है कि भारत में जितने सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं या जो मेल यूज़ करते हैं, उन मेल्स के डेटा लीक कैसे हो रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि पिछले दिनों कुछ सोशल प्लेटफॉर्म के 1 करोड़ से ज़्यादा डेटा लीक हो गए, जीमेल के बताए जा रहे हैं, मेल्स लीक हो जा रहे हैं, डेटाज लीक हो जा रहे हैं। तो आखिर ये लीक होता कैसे है? और ख़ास बात यह है कि हमने जब खबर की कि दिल्ली के एक नामचीन स्कूल के प्रिंसिपल के नाम पे उनके जो जीमेल्स थे, मेल्स थे, वो उनके फ्रेंड्स को चले गए, उनके स्टाफ्स को चले गए और स्टाफ ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। मोहित हमारे साथ हैं और मोहित, ये अगर हमारे शब्दों में कहें तो ये जादू दिखाएंगे जिसे हम आजकल ईमेल स्पूफिंग कहते हैं, कि ये जादू होता कैसे है कि मेरे मेल आईडी से मोहित आपके पास पैसे की डिमांड चली जाए। देखिए, इस टेक्निक को ईमेल स्पूफिंग बोला जाता है और ये साइबर क्राइम करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब ये ना एक तरीका है कि आपको विश्वास दिलाने का कि एक जो रिक्वेस्ट है वो एक जेन्युइन पर्सन से आ रही है। मतलब मैं आपके नाम से एक ईमेल किसी और को भेजूंगा जिनसे मैं पैसे डिमांड करूंगा। रजनीश सिन्हा, मैंने कोई मेल मोहित को नहीं भेजा है, मेरे को मोहित का मेल आईडी तक पता नहीं है, और रजनीश सिन्हा मेरे मेल आईडी से हेलो मोहित काइंडली ट्रांसफर 50,000 टू बिलो गिवन अकाउंट ऑन अर्जेंट बेसिस। ये देखिए, पैसे के साथ एक अकाउंट, फेक अकाउंट नंबर हमने दिया है, यहाँ पर एक आईएफएससी कोड दे दिया है और थैंक्स एंड रिगार्ड रजनीश सिन्हा लिखा हुआ है। ये ईमेल आईडी एग्जैक्टली सेम है, ये आपका पर्सनल ईमेल आईडी है जिससे ये मेल गया है। तो ये इस तरह की स्पूफिंग आजकल बहुत ज़्यादा होती है। प्रिंसिपल के, टीचर्स के ये मेल आईडी या ऑफिस के किसी एग्जीक्यूटिव के मेल आईडी कॉमन होते हैं, वो सबको पता होता है कि ऐसे आजकल ना अकाउंट्स टीम को, हर कंपनी का कोई ना कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को आजकल इस तरह के ईमेल्स आते हैं जिसमें किसी वेंडर ने बोला कि ये पेमेंट अब इस अकाउंट में करना है, इनवॉइस दे दिया, और जो फ्रॉड है, मतलब डायरेक्टर की तरफ से मेल आता है अकाउंट्स टीम को कि इस अमाउंट में, इस अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र करना है। अगर वेरिफिकेशन ना हो तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो कि कितने हजारों करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं। कैसे? तो मेल और डेटा की पूरी चोरी का ये खेल कैसे चल रहा है? आखिर इतने लोगों की डेटा चोरी कैसे हो सकती है? तकनीकी तौर पर यह पूरा खेल कैसे खेला जाता है? इसे समझने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने साइबर एक्सपर्ट मोहित से बात की। डायरेक्टर सर जो हमारे सीनियर हैं, तो उनके पास से हमें एक ईमेल स्पूफिंग वाला एक मेल आया था, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था, मेल के अंदर ये मेंशन था कि उनका जो कार्ड है वो ब्लॉक हो गया और वो एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन थे, तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे उनके फ़ोन पे शायद OTP नहीं आ रहा था। तो मेल के अंदर ये मेंशन था कि उनको कुछ फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है एंड उनको एक अमाउंट ट्रांसफ़र चाहिए पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के ऊपर। तो हम जब तक वेरीफाई कर पाते, उससे पहले ही कुछ और क्लाइंट्स ने हमारे, या फिर जो हमारे ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने उस अकाउंट के ऊपर अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ईमेल से जुड़े हुए कई खतरे हैं, जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया था कि अगर आपका ईमेल और पासवर्ड किसी पुराने डेटा लीक में पहले ही लीक हो चुका है और आपने वही पासवर्ड कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी इस्तेमाल किया है, तो हैकर्स उसे दूसरे अकाउंट में भी ट्राई कर सकते हैं। लिहाजा ईमेल में अब कई तरह से सावधान रहने की जरूरत है। सर, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि एट द टाइम बहुत बार कंपनी में होता है कि हम वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। तो जब वेरीफाई नहीं कर पाते कि सीनियर के पास अप्रोच करना है, उनको वेरीफाई करे, इतनी देर में बहुत लोग सीनियर का मेल देखकर अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं कि बीइंग अ सीनियर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो अगर उन्होंने कुछ बोला है तो हम वो टास्क कंप्लीट कर देते हैं, बाकी अमाउंट जो रिमर्स हो जाएगा। तो तब तक ये चीज़ हो चुकी होती है। कुल मिलाकर जिस तेजी से साइबर की दुनिया का विस्तार हुआ है, सावधानी नहीं बरतने पर बर्बादी का कारण भी ये बन रहा है। और अब इस खतरे के बीच सावधानी की बात करते हैं कि आम लोगों को कैसे इन सब न्यू एज चैलेंज से निपटना है। इसके लिए एक भरोसेमंद वेबसाइट है जिसका नाम है हैव आई बीन पॉन्ड। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां भी इस पर भरोसा करती हैं। इसका काम है, अगर किसी वेबसाइट हैक कर लिया गया है तो ये तुरंत बता देगा, और इसके लिए बस आपको हैव आई बीन पॉन्ड का होम पेज ओपन करना होगा, फिर ईमेल बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, और फिर ये तुरंत कुछ इस तरह से गुड न्यूज़ के मैसेज के साथ आपको बता देता है कि आपकी ईमेल हैक नहीं हुई है।
इसे करना बहुत ही आसान है और ये फ्री भी है। लेकिन अगर इस वेबसाइट ने किसी खतरे वाले मैसेज दे दिया, यानी ये बता दिया कि डेटा ब्रीच हुआ है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अब इसे समझिए। जिस भी ईमेल का पासवर्ड लीक हुआ है, सबसे पहले उसका पासवर्ड बदलें। अगर वही पासवर्ड किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी यूज किया गया है तो वहां भी इसे चेंज करें और फ्यूचर में कोशिश करें कि हर ईमेल या प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग पासवर्ड सेट करें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, इसको भी तुरंत ऑन करें। इन सब के अलावा पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए आप पेड वर्जन पासवर्ड टूल भी ले सकते हैं। iPass जैसे टूल्स काफी पॉपुलर हैं जो आपका पासवर्ड मैनेज करते हैं और यूनिक पासवर्ड जनरेट करने में भी मदद करते हैं। आखिर में हम आपको बता दें कि जिन कंपनियों के डेटा लीक होने की खबरें आई हैं, उनकी तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जवाब इस पर नहीं आया है।